अप्रैल फूल के नाम से झूठ बोलना, इसको एक खुशतबी समझा जाता है। बदनसीबी से मुसलमानों के मुल्क के अंदर भी झूठ को बोलने के लिए दलाइल भी मुहैया किए जाते हैं और फिर उसके लिए लोगों को अजियत भी दी जाती है। ये बात याद रखें, इस्लाम के अंदर झूठ की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। झूठ एक ऐसी बुराई है जो माशरे को बर्बाद करके रख देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी नफ़रत झूठ की सहाबा के दिलों में पैदा की है, आप शरीयत पढ़ के देखें, इतनी नफ़रत किसी और मामले में शायद आपको ना मिले जितनी नफ़रत झूठ के मामले में। यही सबब है सहाबा सच्चाई को तरजीह देते थे। मामला कुछ भी हो जाए, सहाबा झूठ नहीं बोला करते थे। जंगे तबूक से जो 3 सहाबी पीछे रह गए, इतना बड़ा मामला उनका था, यकीन जाने जब वो आपके पास वापस पलटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्तफसार किया तो सच्ची बात की है, झूठ नहीं बोला। और उस सच्चाई की बरकत से मालिक ने उनके लिए कुरान करीम की आयात का नुज़ूल किया है। क़यामत तक कुरान बाकी रहेगा और क़यामत तक उन 3 सहाबा का तज़किरा कुरान करीम में होता रहेगा। ये एक बरकत थी जो झूठ से बचने के सबब थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, पूछने वाला बंदा पूछ रहा है ये आपके साथ कौन है? हिजरत की रात है, पता भी है अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ईमान नहीं बचता, सच बोलूंगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाएगा। झूठ फिर भी नहीं बोला। फरमाया ये वो आदमी है, इन्ना रजुला, ये वो शख्स है जो मुझे सीधा रास्ता दिखाने वाला है, मुझे सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करने वाला है। झूठ नहीं बोला। सबब ये था जो तरबियत थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की। आप सहाबा की तरबियत करते थे, झूठ नहीं बोलना। ओ भाइयों, खुदा का वास्ता है, आज पाकिस्तान की तबाही के असबाब में से बड़ा सबब है हमारे सियासतदान भी झूठे, नीचे के तबके का एक एक फर्द झूठा है। और झूठ की इतनी बहुतात है कि सच नजर नहीं आ रहा, ढूंढने से भी सच नहीं मिलता। फिर हर बंदा झूठ भी बोलता जाता है, फिर माशरे के अंदर माशरे की खराबी का रोना भी पीटता जाता है। खुदारा अज़म कर ले, कोई भी मामला हो, हमने झूठ नहीं बोलना। अप्रैल फूल ये यहूदियों ईसाइयों की साजिश है, मुसलमानों में झूठ फैलाया जाए, मुसलमानों में झूठ आम किया जाए। और हम भी इतने मरूब हैं, हम कहते हैं भी सियासत नहीं होती झूठ के बगैर। ये सियासतदानों का हाल नहीं है। यकीन जाने वही जो बड़े बड़े दावा साबका हुकूमतों के खिलाफ थे, आज वही काम वो खुद भी करते, फिर उसके लिए डटाई भी तलाश करते। हुक्मरानों से लेकर एक एक लेवल में झूठ बोला जा रहा है। शरीयत ने झूठ की बहुत ज्यादा वईद बयान की है। लंबा दरस तो ना ये मौका होता है, चंद बातें। यकीन जाने झूठ के सबब के सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बंदा हिदायत से दूर हो जाता है, और ये कायनात का सबसे बड़ा नुकसान है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब। जो झूठा होता है ना, अल्लाह उसको हिदायत अता नहीं करते। हिदायत से महरूम है वो शख्स जो झूठ बोलने वाला है। मतलब क्या है? कलमा पढ़ के भी झूठ बोलता है तो फिर वो हिदायत की मुराद को पहुंच ही नहीं सकता। जो हिदायत के अल्लाह ने ज़ाब्ते बुलंद बनाए, पूरा माशरा इस जगह पे लगा है। दूसरा बड़ा नुकसान क्या है? दिल की बीमारियों में वो बंदा मुब्तला होता है। कलब, दिल, हार्ट, इसकी बीमारियों में बंदा मुब्तला होता है जो झूठा होता है। कुरान करीम में मेरे अल्लाह ने तज़किरा किया है, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। फरमाया झूठ बोलने के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों में बीमारियां पैदा कर दी है, बीमारियां बढ़ती चले जाती है। यकीन जानिए कैफियत ऐसी है माशरे की, जो झूठा बंदा होता है उसको जिंदगी में कभी सुकून मुयस्सर नहीं आता। हदीस है, बस सिद्क़ु तमान्नीनतु, फरमाया सच्चाई बोलने से दिल को सुकून मिलता है। झूठ बोलने वाला हमेशा इस्तराब में रहता है, परेशान, टेंशन का शिकार रहता है। घरों की रहमत बरकत अल्लाह दूर कर देता है झूठ बोलने के सबब से। कुरान पढ़े, अल्लाह ने झूठ के सिलसिले में लानत का जिक्र किया है, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है। भाइयों, जो झूठ बोलता है रहमत से दूर है। रिज़्क़ की बरकत, आज माशी तौर पे परेशानी का सबब ये है, रिज़्क़ तो है, कमाई बड़ी है, पर आप कह लें कि वो बचता कुछ नहीं। सबब
سبب کیا ہے؟ البائیانی بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وکتما. آپ فرماتے ہیں جو بندہ تجارت کرتا ہے، تجارت میں سچ بولتا ہے، اللہ اس کو برکت دیتا ہے، اور جو بندہ تجارت کرے اس میں جھوٹ بولے اللہ اس کی برکت کو چھین لیتے ہیں. رزق اس کے گھر میں جا رہا ہے پر برکت اس کی اس کے گھر میں نہیں جا رہی. اور جھوٹ کا جو بڑا نقصان ہے، بڑے آخری حدیث اور بات کو ختم کرتے ہیں، جھوٹ کے بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان اس حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں صحابہ جھوٹ سے بچ جاؤ. جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اللہ کے ہاں جب وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں لوہے محفوظ میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. میں آج کی زندگی میں دیکھوں، آج کے دن صبح سے لے کے اب تک میں نے کتنے جھوٹ بولے. ہم کہتے ہیں تجارت نہیں چلتی جھوٹ کے بغیر. جو بندہ 5-10 کے نفع کی خاطر جھوٹ بول سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی. آپ نے سچائی کو صحابہ کے ایمان کا زیور قرار دیا ہے. یہی تو سبب ہے صحابی نے پوچھا محبوب مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، مومن نہیں جھوٹا ہوتا. جھوٹ تو کافر بولتے، مومن بولتا ہی نہیں. تلاش کریں سچے پاکستان میں، گلی آپ کی ککے زئی ہے، زرگر ہے، ہمایوں بازار ہے، جنگیر ہے، آپ کا شیخو پورا سچے تلاش کریں. آپ کے اور میرے نبی تو وہ ہے، یقین جانے کافر کہہ رہے کافر. کبھی زندگی میں میں نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں. ہمارے لیے کوئی ہے ایسا جو دعویٰ کرے جھوٹ نہیں بول رہا؟ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ہرقل کافر ہے. اس نے پوچھا وہ جو شخص جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں دل میں آیا کہ میں کچھ کہہ دوں، لیکن وہ لوگوں کا ڈر کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. کافر ڈر رہے ہیں کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں میں جھوٹ بولتا ہوں. آج مسلمان نہیں ڈر رہا. یقین جاننے آپ فرماتے بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے سے پھر گناہ کرتا ہے. جھوٹ برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے. اس حدیث کے اندر ذکر ہے فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. جھوٹا بندہ پھر کوئی بھی گناہ کرتا ہے پرواہ نہیں، ہمیشہ گناہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تلاش کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کائنات کا سب سے بد نصیب ہے جو اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جائے. بھائیو یقین جانیے شغل کا جھوٹ ہو تو وہ بھی جھوٹ ہے، مذاق کا جھوٹ ہو وہ بھی جھوٹ ہے. بخاری کی حدیث ہے بدترین قیامت والے دن وہ بندہ ہوگا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتا تھا. یہ سٹیج ڈراموں کے جھوٹ، سوشل میڈیا کے جھوٹ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور بعض اوقات غمگین کرنے کے لیے، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے جھوٹ. اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے پورے معاشرے کو اللہ تعالیٰ جھوٹ کی لعنت سے پاک فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.